शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर बता दें आपको, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष के एसआईआर पर चर्चा करने की मांग है। सुबह 10:30 बजे मकर द्वार के सामने विपक्ष प्रदर्शन करेगा। बहस के लिए तैयार है, समय सीमा ना थोपे, ये सरकार की तरफ से पहले कह दिया गया है। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहा था। और सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन विपक्ष की ओर से रणनीति पहले ही तय कर ली गई है कि कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एक बार फिर से हंगामा होगा। और आज विपक्ष की तरफ से मकर द्वार पर 10:30 बजे का समय है जब प्रदर्शन करते हुए विपक्षी दल नजर आने वाले हैं। उनकी मांग है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, यानी कि विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि चर्चा होगी, बहस भी होगी, तमाम जानकारियां भी दी जाएगी एसआईआर से जुड़ी, लेकिन समय सीमा विपक्ष की तरफ से ना थोपी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें संसद की कार्यवाही के बीच से सामने आ रही है। कल भी हंगामेदार शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा और आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी हंगामा होगा इसकी उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन को लेकर ये कहा गया है कि मकर द्वार पर एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि कल हमने देखा था पहले दिन काफी हंगामा राज्यसभा से लेकर लोकसभा के अंदर हुआ था और इसी बीच लोकसभा में 2 बिल भी पेश हुए थे, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि जबरदस्त हंगामा हुआ था और जो विपक्षी सांसद हैं वो वेल में आकर लगातार नारेबाजी विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कई बार कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। भावना, कल पहला दिन हंगामेदार रहा और आज भी उम्मीद है कि हंगामा जबरदस्त तरीके से एसआईआर को लेकर हो सकता है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही सदन के अंदर हंगामे भरा रहा, तो उसी को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि दूसरा दिन भी जो है हंगामे भरा रह सकता है। वहीं एसआईआर की चर्चा को लेकर जो है आज 10:30 बजे मकर द्वार के सामने चुनावी सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर जो है इंडी गठबंधन जो है विरोध प्रदर्शन करने वाला है। वहीं देखा जाए तो कल जिस समय ये मुद्दा रखा गया था कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, इसको लेकर किरण रिजिजू ने साफ कहते हुए नजर आए थे कि इस प्रस्ताव पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन समय सीमा ना थोपी जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो इस हफ्ते वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी और जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम मोदी जो है हिस्सा ले सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत में जो है लोकसभा में राष्ट्रगान वंदे मातरम पर चर्चा की बात सामने आ रही है। वहीं 10 घंटे चर्चा का समय भी रखा गया है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है जहां इस शीतकालीन सत्र में तमाम बिल को पेश किया जाएगा, उन बिलों को पास किया जाएगा, तो वहीं ये सत्र जो है हंगामे भरा होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहला दिन जो है वो हंगामे भरा देखने को मिला था, तो उम्मीद लगाई जा रही है आज का दिन भी जो है वो हंगामे भरा देखने को मिल सकता है। वहीं सुबह 10:30 बजे के आसपास, यानी कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही इंडी गठबंधन जो है विरोध करता हुआ भी नजर आने वाला है। बिल्कुल भावना, और देखिए हमने मॉनसून सत्र में देखा था किस तरीके से जो सदन की कार्यवाही है हंगामे की भेंट चढ़ी थी, और शीतकालीन सत्र में अगर दूसरे दिन हंगामे को लेकर रणनीति पहले से विपक्ष की तरफ से तैयार कर ली गई है, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे विपक्षी दलों को जवाब दिया जाए और जो 10 बिल इस बार पेश करना है सरकार को, उसे भी कैसे पास करवाया जाए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है अपनी बात सदन में रखना चाहता है और अगर सदन में उस बात को नहीं सुना जाता तो कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही जो है हंगामे भरी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन ही देखा गया कि सदन की कार्यवाही में हंगामा देखा गया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 10 बिल पेश होने हैं वो उन बिलों को पेश करने के साथ साथ विपक्ष की बात सुनना भी सरकार के लिए जो है चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब देखना यही होगा कि शीतकालीन सत्र में जो नए 10 बिल पेश होने हैं, उन बिलों को पेश होने पास होने के साथ साथ विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, क्या सरकार विपक्ष की उन बातों को सुनती हुई नजर आएगी या फिर बिल पेश करने में ही ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले दिन ही जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही जो है स्थगित होती नजर आई, सदन जो है हंगामे भरा होता नजर आया, वहीं दूसरे दिन की शुरुआत भी इस हंगामे के साथ की जा रही है, इस प्रदर्शन के साथ की जा रही है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार सदन की कार्यवाही दूसरे दिन की कैसे रहती है और 19 दिसंबर तक चलने वाले सदन में कितना भरा हंगामे भर रहता है सदन।
बिल्कुल भावना, देखिए हंगामेदार होगा, इसमें कोई अब शक नहीं है, लेकिन अब इस बार का शीतकालीन सेशन जो है काफी छोटा है। महज 15 बैठकें इसमें होगी और ऐसे में हंगामा अगर इस तरीके से हुआ तो आखिर कैसे बातचीत होगी, कैसे चर्चा होगी, कैसे उन बिलों को लेकर बहस होगी, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि विपक्ष तो अड़ा हुआ है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी अब हम चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आगे रणनीति क्या हो सकती है सरकार की? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कल राज्यसभा में देखा गया था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कल साफ तौर पे ये कहा था कि एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार जरूर है, लेकिन विपक्ष की से अपील करी है कि वह इसके ऊपर कोई समय सीमा ना थोपे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा तो करने को तैयार है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि इन मुद्दों पर चर्चा सदन की शुरुआत में ही की जाए, जैसे कि कल देखा गया था। और वही आज भी इस मुद्दे को लेकर जो है सदन में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। तो सरकार का सब साफ तौर पे कहना है कि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, यानी सरकार विपक्ष की सुनने को तैयार तो है, लेकिन समय सीमा बताते हुए तैयार नहीं हो रही है। वहीं जो 10 बिल पेश होने हैं उसके उस तरफ जो है सरकार ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। अब देखना यही होगा कि हंगामे भरे सदन के साथ वही विपक्ष अपनी आवाज मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और सरकार बिल पेश करने की ओर ध्यान देती हुई नजर आए थे। सदन की कार्रवाई जो आगे 19 सितंबर तक चलनी है वो किस तरीके की रहती है, क्योंकि जहां सरकार के सामने चुनौती है 10 बिलों को पेश करना, उनको पास करना, वही विपक्ष अगर इस तरीके से हंगामा करता रहेगा तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं सदन को चलाने में सरकार परेशानी जब ये जरूर कह हो चुकी सकती है कि चर्चा करने के लिए तैयार है, एसआईआर को लेकर चर्चा होगी, लेकिन आप समय ना थोपे, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष का ये हंगामा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल विपक्षी दलों से अपील की थी कि देखिए संसद जो है बातचीत के लिए होती है, यहाँ पर ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। हालांकि इसका भी अलग तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि हम अपनी बात रखते हैं, इसे ड्रामा नहीं कहते, लेकिन जब समय दिया जा रहा है तो इसके बावजूद भी हंगामा आखिर क्यों हो रहा है विपक्षी दलों की तरफ से? पुनीता, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, वहीं विपक्ष भी साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एसआईआर का मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है, वहीं इस एसआईआर की वजह से तमाम बीएलओ की जो है मौत होती नजर आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर विपक्ष चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करे, जो कि देश भर में फिलहाल जिसकी वजह से स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। वहीं एसआईआर को मुद्दे को लेकर जहां पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है दोनों ही इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं और अपनी तमाम बातें रखते हुए नजर आए हैं, वहीं लगातार अब विपक्ष का ये कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर जो है फिलहाल चर्चा होनी बेहद ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से केवल ये सुनिश्चित किया गया है कि चर्चा इन मुद्दों पर जरूर होगी, लेकिन कोई समय सीमा जो है वो तय नहीं की गई है। और विपक्ष इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि पहले इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर जो है फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है हंगामे भरी होती ठीक है, विपक्ष अड़ा हुआ है, सरकार ये कह रही है कि समय ना थोपे। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जब दूसरे दिन सेशन की शुरुआत होती है तो आखिर क्या तस्वीरें वहां से आती है। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बांग्लादेश से बड़ी खबर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम